प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। आपको यहाँ से कई प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 10 न्यूटन का एक बल 0.1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। बल के मान को नियत रखते हुए क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में क्या सत्य है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाब दुगुना हो जाएगा। अब ये कैसे आपको जानकारी होगा? दाब P बराबर होता है F/A, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर देखो तो दाब जो है वो A यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर हम क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब बढ़ेगा और अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा करने की बात करता है, तो अगर हम क्षेत्रफल आधा करेंगे तो दाब दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि दाब अधिक होता है, दाब कम होता है, घर्षण कम होता है, ताप कम होता है। क्योंकि बर्फ़ पर क्या होता है, घर्षण कम होता है, सतह चिकनी होती है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य घूमते चट्टान पिंड कहलाते हैं। पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का या उल्का पिंड। तो सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ कोण बनाते हुए रखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस कोण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? तो बच्चों 30 अंश अगर होगा कोण दोनों के बीच में तो सर्वाधिक प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल लेंस आवर्धन की तरह कार्य करता है। तो आवर्धक की तरह किस प्रकार से काम करेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखी हो वस्तु, या फिर प्रकाश और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस से दूर हो, या वक्रता केंद्र से दूर हो। तो उत्तर बच्चों बी ऑप्शन सही है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो वह उत्तल लेंस के लिए आवर्धक की तरह कार्य करता है। 6 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग है। ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों इसमें लगाया गया है डी ऑप्शन और बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यावर्ती धारा की उल्टता बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मापन की एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, भार, ग्राम भार या फिर जूल। तो इसका सही आंसर है एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या उपरोक्त सभी। तो कैंची जो है ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप सभी को पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर दी गई है 10 किलोमीटर और चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम ये 0 ऊपर नीचे काट देते हैं तो समय आएगा 1/4 घंटा। 1/4 घंटे का मतलब क्या हुआ? अगर हम घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 1/4 गुणे 60 कर देते हैं, घंटा की जगह पर 60 लिख देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 15 चक्कू 60, अर्थात 15 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है उनका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है। आवृत्ति के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? तारत्व, प्रबलता, आवर्तकाल या आयाम। तो आवृत्ति बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण विधि में। ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चालन विधि से ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन विधि से जो है द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है।
12 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच बनने वाला कोण का मान लगभग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 डिग्री का कोण होता है। 13 नंबर प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होता है समान भौतिक गुण, रासायनिक गुणों में अंतर, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर या परमाणु संख्या में अंतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है। 14 नंबर प्रश्न है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट या पॉलीस्टाइरीन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में का उदाहरण जो है बैकेलाइट है। 15 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम को जलाने पर जो सफ़ेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है उसका नाम क्या है। तो सफ़ेद रंग का जो पदार्थ प्राप्त होता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अम्ल वर्षा का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो इसका बच्चों सी ऑप्शन सही है। अम्ल वर्षा में सहायक होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 18 नंबर प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना है। 90%, 54%, 18% या 75%। तो इसका बच्चों आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसे हल किया गया है इसको आप ध्यान दीजिए। 24 कैरेट का सोना होता है और 24 में से 18 कैरेट की बात कर रहा है। ठीक, 24 कैरेट जो होता है वो 100% सोना होता है। तो इसमें जो है 18 कैरेट की बात करता है। तो 18 24 में से है तो 18/24 और गुणे में अगर 100 कर देंगे तो प्रतिशत में ये आ जाएगा। ठीक, इसको आप हल कर लीजिए। तो इसको हम अगर 6 से काट दें तो 6 तियाँ 18 और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। यहाँ से 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100। 25 का गुणा 3 से करेंगे तो 25 तियाँ 75% आपका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये सभी जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग कितने किलोमीटर पर। तो ऑप्शन से इसका सही आंसर है 16 से लेकर 23 किलोमीटर के मध्य जो है ओजोन परत पाई जाती है। 21 नंबर प्रश्न है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण, संयोजन, उदारीकरण, उदासीनीकरण या फिर अपचयन। तो ये अपचयन क्रिया होती है अगर ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, रेयान, पॉलिस्टर या नायलॉन। तो सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है और ये पौधों में पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में ऑक्साइडों के मध्य अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक पौधा जिसकी जड़ें मूसला होती हैं उसकी पत्तियों में सिरा विन्यास होगा। तो अगर मूसला जड़ है तो सिरा विन्यास कैसा होगा। तो जालिकावत सिरा विन्यास इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहा जाता है एक है प्रोटोजोआ, शैवाल, पुष्प या कवक। तो ये एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम होने लगेगा और इससे हमारे अंदर क्या है एनीमिया रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और 27 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। मूल रोम तो जड़ में होते हैं, रंध्र पत्तियों में होते हैं, पत्तियों की शिराओं से या बाह्य दल से। तो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है।
28 नंबर प्रश्न है, किन पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो दलहनी पौधे होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मूंगफली है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो ये बच्चों है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये पुरुष हार्मोन्स होता है और एस्ट्रोजन जो होता है ये मादा हार्मोन्स होता है, अर्थात स्त्रियों से निकलने वाला हार्मोन्स होता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या पोलियो? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, 1996 में क्लोनिंग के द्वारा पैदा होने वाला प्रथम स्तनधारी थी? मीरा, मिली, डॉली या फिर सैली? तो ये डॉली भेड़ थी जो पहली जो है स्तनधारी थी जिसकी क्लोनिंग की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी किताब जिसमें लुप्त होने वाले प्रजातियों का अभिलेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी बुक है आपकी रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक में अक्सर जो है जो आपके विलुप्त प्रायः जानवर होते हैं, संकटापन्न जो जानवर होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो ये प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, ध्यान रखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, ड्रोसेरा है? ड्रोसेरा क्या है? परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी या कीटभक्षी? तो ये एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा होता है और ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, दलदली स्थानों पर पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, उपास्थि पाई जाती है हाथ में, पैर में, खोपड़ी में या कान में? तो उपास्थियाँ पाई जाती हैं कान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों विज्ञान के प्रश्न थे और इस वीडियो के जस्ट बाद सामाजिक विज्ञान का जो है ये सारे क्वेश्चंस करा देंगे। इन सभी प्रश्नों को आप पढ़कर ज़रूर जाइएगा। सेम टू सेम इन प्रश्नों को आप जो है देखने को आपको मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाइए और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।